हेलो बच्चा पार्टी बल्टन, क्या हाल चाल है। मैं आपका फिजिक्स मेंटर होस्ट दोस्त प्रिंस त्यागी स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे फिजिक्स विद प्रिंस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 8 पार्ट के अंदर वेक्टर को पढ़ लिया था। आज है वेक्टर का पार्ट 9 और आप लोग स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे होंगे कि हम लोग आज पढ़ेंगे मिक्स क्वेश्चन, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। सर ये डिटेल सॉल्यूशन इतना अलग क्यों लिखा है? बेटा डिटेल सॉल्यूशन लिखने का रीजन ये था कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, शॉर्टकट वे में कैसे सॉल्व करना है, लॉन्ग मेथड जहां रिक्वायर्ड होगा वहां यूज करेंगे। और मिक्स क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखिए अभी तक हम लोग क्या कर पा रहे थे, अभी तक हमने एक ही काम किया था कि हम पहले थ्योरी पढ़ते थे। सपोज करो हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करे, तो हमारे दिमाग को ना एक सोच मिल गई थी कि यार तुझे पहले थ्योरी पढ़नी है और उसी के न्यूमेरिकल करने हैं। अब क्या है, कोई भी क्वेश्चन कहीं टॉपिक से भी उठ के आएगा तो दिमाग को कहीं ना कहीं थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लाजवाब सेशन की। लाजवाब तो आप बताना। तो ये आते हैं हमारी इंस्पिरेशन, जय हो नीम करोली वाले बाबा। थोड़ा आगे चलते हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है वो क्या है? इजी है, अच्छा है, और मैं कह रहा हूं बहुत लॉजिकल सवाल है। अभी तक आप लोगों ने ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा होगा। अगर मैं बताऊं तो इसे हम लोग ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। जितने भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं और जेई की तैयारी में उन्होंने मैथ पढ़ी होगी, तो मैथ के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा। और नीट के अंदर इतनी लाजवाब तरीके से पूछा नहीं जाता। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, प्रीवियस क्लास में, वहां तक पूछ लिया जाता है। अभी लगेगा टाइम वहां तक आने में भी नीट को। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हर बार की एक ही कहानी मैंने तुम्हें बताया अभी तक कि मेरे बच्चे जब कभी क्वेश्चन गिवन हो तो उसकी कंडीशन पे पहुंच जाया करो। तो कंडीशन कहाँ गिवन है? ये तो वेक्टर्स गिवन है कि दो तरीके के वेक्टर है और उसके साथ सी नाम का एक वेक्टर है जो कि सबसे पहले सर कंडीशन क्या गिवन है? ये वाली कंडीशन गिवन। सर दिख ही नहीं रही, कोई बात नहीं, चेंज ही कर देते हैं, रुको। ये पहली कंडीशन ये गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि इसके क्रॉस मतलब ए बी क्रॉस और सी के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब आपको दो ही कंडीशन से पूरा खेल करना है। मैंने आपको सिखा रखा है हमेशा। अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जहां पे आपको तरीका ना बताया कि बच्चे क्वेश्चन किस तरीके से नहीं होंगे। देखिए अगर मैं सबसे पहली कंडीशन अपने मुताबिक लेता हूं तो मैंने ली ए डॉट सी इज इक्वल टू कितना? मॉड्यूलस ऑफ सी, है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? ए सी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कितना भाई? सी। तो सी से सी कैंसिल, ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ये तो एक बात है। या फिर मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? सर देखो करने के लिए बहुत सारी चीजें, या तो आप ए डॉट सी पे छोड़ दो या आप इसे यहां तक सॉल्व कर लो। देखते रहना अभी मेरी बातों को। दूसरा क्या गिवन है? मॉड्यूलस ऑफ सी माइनस ए इक्वल टू 2√2। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे? सर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। भाई दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लाजवाब तरीके से स्क्वायर होगा। कैसे? सर सी माइनस ए का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो हमें पता है कि मॉड्यूलस में लिखा है, रिजल्टेंट लिखा है, तो वैल्यू कितनी आने वाली है? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा इक्वल टू कितना? 8, है ना। मेरी बात समझ आ रही है? ये वैल्यू लिख के आ रही है। तो देखो सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर भी मेरे पास है सर। कहां पर है? आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ए गिवन है, तो मैं यहाँ से ए मॉड्यूलस निकाल सकता हूं। अरे ए मॉड्यूलस निकाल लो, ए निकाल लो, बात तो एक ही है ना मेरे बच्चा। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 4 + 4 + 1। सर कैसे? भाई अगर ये काम नहीं आता तो क्लास में मत आओ। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 कितना आ गया? 3। क्लियर है? तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 3। सर सी की वैल्यू निकालनी है, विच इज नॉट अ बिग टास्क। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं ए कॉस थीटा की जगह सी भी लिख सकता हूं, मैं ए कॉस थीटा की जगह 1 लिख सकता हूं, सॉरी ए सी कॉस थीटा की जगह सी लिख सकता हूं। बहुत सारी कंडीशंस गिवन है, कोई एक कंडीशन गिवन नहीं है यहाँ पे। तो जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लेना। मैं आपको हर तरीके से बता देता हूं। देखो इसे आप बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे? या तो ए सी कॉस थीटा की जगह सी लिख लो तो -2c आ जाएगा।
नहीं तो a cos थीटा की जगह 1 लिख दो तो 2c आ जाएगा। a डॉट सी की जगह c लिख दोगे तो ओपन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। यहाँ पे कितना आ गया 8। अब ध्यान से देखिए a की वैल्यू आपके पास है तो a की वैल्यू यहाँ पे है, a की वैल्यू कितनी है 3, स्क्वायर करने पे कितना आया 9, तो 2c इक्वल टू कितना हो गया मेरे बच्चे 8। तो ये देखो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ ये मूव कर रही है। तो सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना 0। तो अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस 1c माइनस 1c प्लस 1। सर ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन बीच की वैल्यू है और जिनका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है। तो कितना आया c माइनस वन कॉमन लिया c माइनस 1। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे वैल्यू आपकी दोनों पार्ट की रेंज में कितनी आ रही है, c इक्वल टू कितना 1। क्लियर हो गई मेरी बात, बहुत ही इजी तरीका। तो c की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 8 है। तो सर और किस चीज की रिक्वायरमेंट, किसी चीज की नहीं। लास्ट वाला पॉइंट देखो, ये तुमसे कह रहा है कि a क्रॉस b के साथ c को मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा इसे ध्यान से समझो, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हम सबको पता है कि अगर हम लिखते हैं a क्रॉस b लिखते हैं तो कितना आता है ए बी साइन थीटा। अब a की जगह a प्लस बी लिख दो, a की जगह a माइनस बी लिख दो, a की जगह x माइनस वाई लिख दो, तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाली वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू b है। तो जब ओपन करेंगे तो कैसा आएगा, a क्रॉस b का मॉड्यूलस इंटू सॉरी c का मॉड्यूलस और साइन 30। और साइन 30 क्यों बोला, क्योंकि देखो ऑलरेडी गिवन है 30 का एंगल है। तो भाई a क्रॉस b की वैल्यू मेरे पास है नहीं, सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू है कितनी है 1 और साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। सारी चीजें मेरे पास है, अवेलेबल क्या नहीं है a क्रॉस b, तो कौन सी बड़ी बात है। a गिवन है, b गिवन है, a क्रॉस b निकाल लो। अगर आप a क्रॉस b निकालना चाहते हैं, विच इज वेरी सिंपल प्रोसेस टू फाइंड आउट, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। देखो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखते थे आई जे के और ऊपर a की वैल्यू, साइड में b की वैल्यू। तो ऊपर a की वैल्यू आ गई 2 1 माइनस 2 1 1 0। तो ध्यान से देखो आई कैप की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, ये आ गई 0 2। क्लियर है। अगर हम थोड़ा आगे की तरफ चलें तो ये वैल्यू j की वैल्यू के साथ 0 2, ठीक है। फिर आगे आती है कितना प्लस के, तो प्लस के साथ 2 इंटू 1 कितना 2 माइनस 1। अब ध्यान से देखो यार, इसकी जो ये वैल्यू आई है तुम्हारे सामने रखी हुई, इसकी जो वैल्यू आई है तुम्हारे सामने रखी है। अगर मैं कह रहा हूं ये वैल्यू किसकी आई है, a क्रॉस b की। अच्छा a क्रॉस b की ये वैल्यू आई है, तो मॉड्यूलस क्या होगा a क्रॉस b का, तो सबको पता है सर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, दोबारा से कितना आ गया 9, वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ध्यान से देखो मॉड्यूलस की वैल्यू 3 इंटू 1/2, तो कितना आ गया 3/2। 3/2 इज द करेक्ट आंसर विच वी हैव टू टिक इन द ऑप्शन। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे प्रोसेस या क्वेश्चन समझ ना आए। स्टार्टिंग कहाँ से करने को बोलता हूँ हमेशा, कंडीशन से। जो कंडीशन पसंद आए उठा लो। ऐसा लग रहा होगा कि मुझे यहाँ टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आओगे तो चीजों को जल्दी कर लो। मैंने क्या देखा कि यहाँ पे मैंने कंडीशन उठाई, कंडीशन को सॉल्व करना स्टार्ट करा और इसके साथ ये फॉर्मूला लगा लिया और सी की वैल्यू 1 आ गई। इसके बाद मैंने फॉर्मूला ध्यान से देखा a क्रॉस b, तो मुझे ऐसा कुछ प्रतीत हुआ कि यार ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो a b मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ये मॉड्यूलस था ही, c की वैल्यू मेरे पास थी तो मैंने यहाँ पे वैल्यू कितनी रख दी 1। अब ध्यान से देखो a क्रॉस b की वैल्यू निकाली, लेकिन मॉड्यूलस उसका कितना आया अंडर रूट कैसे, 2 का स्क्वायर 1, तो 9 और वैल्यू कितनी आ गई 3। मेरी बात समझ आ गई, 3 को रखा 3/2, बहुत ईजी वे। सर ये तो पहला एस्पेक्ट है, आपने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि भाई कुछ अलग भी बता देंगे। हाँ बिल्कुल कुछ अलग भी बताएंगे, समझो मेरी बात। लाइक मेरे बच्चे सपोज करो कि कल को तुम लोगों से कहते हैं कि यार तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे मिनिमम टाइम इंटरवल में। तो आप उस बंदे से एक बात कहना कि हमारे सर ने ये बात एक स्टार्टिंग में बता दी थी कि ये ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है।
और आप लोगों को पता है कि एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, याद है आप लोगों को थोड़ा बहुत? अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों को मैंने सिखाया था कि एक होता था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, जिसके अंदर हम वैल्यूज को क्या कहते थे कि रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आती है इसकी, हमेशा स्केलर। ना याद हो तो प्रीवियस क्लास देख लेना। कैसे लिखते थे सर? एक का क्रॉस और तीसरे के साथ डॉट, है ना। और अगर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें, किसकी बात करें? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर आएगा। तो वेक्टर कैसा आएगा? वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी, और क्रॉस में कौन आएगा? सी वेक्टर। तो देख ले, वेक्टर को वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो वेक्टर, वेक्टर को वेक्टर से डॉट मल्टीप्लाई करा तो स्केलर। बेटा यहां पे जो लिखते थे आप लोगों को पता है ये क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। लेकिन यहां की कहानी थोड़ी अलग है। यहां के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ए डॉट सी। याद करने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि इसका जो पूरा फिनोमिना है वो आपको आपकी मैथ की बुक में मिल जाएगा, कृपया करके आप लोग वहां देख सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई? तो आप चाहो तो जो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करा है केवल एक डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। किससे? ए डॉट सी इंटू बी, बी डॉट सी ए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सी का वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखा है, सी केवल मॉड्यूलस फॉर्म में दे रखा है, तो मे बी यहाँ पे ये लग ना पाए। मेरी बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं यहां पे क्वेश्चन ही वो आए हैं जो तुम्हारे माइंड को इंटेलेक्चुअल लेवल पे खोलेंगे, कि हाँ सोचने पे मजबूर करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को करना है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ना रोक के और सॉल्व करने की कोशिश करना। बेटा देखो यहां पे क्वेश्चन गिवन है कि दो वेक्टर है, मतलब चार वेक्टर गिवन है, तो पेयर में एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। ये वाला वेक्टर इससे परपेंडिकुलर, ये वाला वेक्टर इससे परपेंडिकुलर। और आप लोगों को पता है मेरे बच्चों कि देखो ये तो खुलेगा हर बार कि जब कभी भी दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट जीरो लाते हैं तो वी कैन से दैट दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। और कभी भी अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है तो हम लोगों को पता है कि इन दोनों का, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातों को जानना सिखाया कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं कह सकता हूं कि सर जो पहले वाला है मतलब ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 7a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर इज इक्वल टू 0। सर डॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा? क्योंकि परपेंडिकुलर। ऐसी सर दूसरी वाली कंडीशन, देखो ये कंडीशन चलती जाएंगी लेकिन इन्हें ध्यान से देखने की नीड है। कैसे? पहले से सॉल्व करके देखते। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व होगा? 7a स्क्वायर, डायरेक्ट ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से करना है, माइनस a डॉट बी। क्लियर है? 3 के इसके साथ करो तो कितना आएगा? 21a डॉट बी, और साथ में कितना हो गया? माइनस 15b स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। तो आप ध्यान से देखो, इसे ऑल सॉल्व करेंगे तो 7a स्क्वायर और 16a डॉट बी माइनस 15b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी जो स्टेटमेंट आई है कौन सी आई है मेरे बच्चा? 1 आई है। ऐसे दूसरे वाले के साथ करना है। दूसरे वाले के साथ करोगे तो दूसरे वाले को अलग तरीके से लिखते हैं, अलग पेन से लिखते हैं। तो a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर डॉट 7a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर इज इक्वल टू कितना? 0। ध्यान से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7a स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2a डॉट बी, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है? माइनस 28a डॉट बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 0। थोड़ा सॉल्व करते जाओ, वैल्यू आपके सामने होगी। तो 30a डॉट बी और प्लस ab स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई ये तुम्हारा 1 है, ये 2 है। अब आपको पता है कि जब कभी भी इस तरीके से दो इक्वेशन बनती हैं तो हम उन्हें माइनस कर देते हैं। अगर पहली वाली को सेकंड में से माइनस करोगे, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करो, फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो आपको पता है 7 वाली वैल्यू तो हट जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 46
ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना सर माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 15 और 8 23, तो कितना आ गया सर 23b स्क्वायर। क्लियर है? 23 से 2 कैंसिल, तो कितना वैल्यू आई a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सर किसके साथ? 2 के साथ, मतलब बी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं 2a डॉट बी। क्लियर है? मुझे निकालनी है एंगल की वैल्यू, लेकिन एंगल निकालने के लिए मुझे सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, ए और बी दोनों की वैल्यू चाहिए मुझे। तो पहले वाले में मैं पुट करता हूं, तो पहले वाला अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वाले में पुट करने के लिए मैं क्या करूंगा 7a स्क्वायर। अब एक चीज देखिए आप लोग, यहां पे जो वैल्यू गिवन है, यहां पे बहुत सारे एस्पेक्ट बन सकते हैं। किस तरीके से सर? 16ab है, तो मैं 16ab को कैसे लिख सकता हूं 8 इंटू 2, तो 8 इंटू 2, तो यहां कितना आएगा सर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0। तो मैं देख सकता हूं कि यहां पे वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 7a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना b स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं कि a मॉड्यूलस इज इक्वल टू b मॉड्यूलस। क्लियर है? तो आपके पास a की भी वैल्यू आ गई, आपके पास b की भी वैल्यू आ गई। अब कुछ भी नहीं बचा जो आपकी आंखों से दूर है, बस ये a की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, a की वैल्यू ऊपर पुट कर दो। सर लेकिन पुट कैसे करेंगे भाई? इसे उठा के लाओ, और इसे उठाने के बाद इससे कहना कि भाई तो अपने आप को अब खोल ले, कैसे ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ए की जगह में क्या लिख सकता हूं b, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2b स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और आप लोगों को पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है सर? ये 1/2 तब आती है जब थीटा की वैल्यू 60 होती है, थीटा की वैल्यू 60 होती है। मेरी बात सबको समझ आ चुकी है? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल तरकीब सीखनी पड़ेगी, और ये चीजें आपको कब समझ आएंगी जब आपने थ्योरेटिकल पार्ट सबसे अच्छे तरीके से पढ़ा हो। आपको अपने माइंड को काम रखना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं चीजों का अगर याद रखना है तो उसके लिए आपका दिमाग शांत होना चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जिस बच्चे ने थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से पढ़ा होगा वो इसे 1 सेकंड में सॉल्व कर सकता है। जिनने मेरी क्लास अच्छे से ली होगी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वाली, वो उसे 1 टाइम में सॉल्व कर देगा। बाकी तुम्हें टाइम भी लग सकता है। मैं दोनों बच्चों के लिए बता दूं, देखो आप सबको पता है कि यहां पे फिर वही बात आ रही है कि देखो सर कंडीशंस की बात चलो, कंडीशन ले लो बेटा। सबसे पहली कंडीशन क्या है? ये वाली कंडीशन सर, और सब वैल्यूज गिवन है, कंडीशन केवल एक गिवन है, तो मैं उस कंडीशन को उठा लेता हूं। मैंने उस कंडीशन को उठाया, मैंने उससे पूछा कि भाई कौन हो, कहता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, हम 8 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, तुम बस मुझे मतलब किससे, मुझे मतलब है ए क्रॉस बी से। तो मैंने 8 को कहा कि भाई तू थोड़ी देर आराम से बैठ, इसे जब ओपन करोगे तो क्या आएगा ए मॉड्यूलस बी मॉड्यूलस साइन थीटा। बहुत खूब तरीके से क्लियर है। अब मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, आप लोगों को पता है कि इसे डायरेक्ट स्क्वायर ऐसे करते हैं। ये यहां पे कितना आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सर आप तो कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। ना ना ना, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। अब देखो यहां से एक बात बताते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है सर? ये 1 होती है। क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या ये लिख सकता हूं कि सर यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, हाँ या ना? तो अगर यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया तो मैंने एक चीज और नोटिस करी कि सर ये कुछ इस तरीके से लिखा चला जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। और सर ये वही कंडीशन है जो हमें पता है। कैसे? ए क्रॉस बी की वैल्यू को जब ध्यान से देखेंगे तो ये लिखी कैसे जाएगी? सर ये लिखी जाएगी ए डॉट बी का होल स्क्वायर, है ना। सारी वैल्यू गिवन है भाई। इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है तो इसकी वैल्यू लिख दो, कितनी है? 8। 8 का स्क्वायर। ए की वैल्यू है सर, ए की 2 है तो स्क्वायर करके 4, और 5 का स्क्वायर कितना? 100। माइनस मुझे ये चाहिए था, इससे लेंगे सब कुछ। रुक जाओ, 100 इधर आए, 64 में से बचा कितना सर? ये बचा 64 माइनस 100 माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये बचा कितना? माइनस 36 इक्वल टू माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे लाल? 6। तो आप देखो, या तो इस तरीके से कर लेना, नहीं तो आपके पास एक फिनोमिना है। वो फिनोमिना आप लोगों से क्या कहता है? वो आप लोगों से डायरेक्ट बात कहता है कि जब कभी दोनों वैल्यू गिवन हो ना, तो तू मेरे बच्चे काम कर लियो, बस इसे याद रखिए, ठीक है। नोट दिस बेटा, ये आपका शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको ये आता है तो आप जीवन में बहुत आगे निकल जाते। नोटेड, इंपॉर्टेंट, क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, अच्छा है, काम भी देगा हमेशा आगे। चलिए थोड़ा आगे चलते। मार्वेलस क्वेश्चन, मार्वेलस, मैं कह रहा हूं कि अद्भुत क्वेश्चन है कि जिस बच्चे का थोड़ा सा भी दिमाग चलता होगा, वो थोड़ा सा भी एनालिटिकल लेवल पे चीजों को सोच रहा होगा, दिल और दिमाग इतने सक्षम होंगे कि चीजों को एक बार में हैंडल कर ले, ये क्वेश्चन हो जाएगा। पढ़ो इसे, सॉल्व करने के लिए पहले 10 सेकेंड लो, पढ़ो इसे ध्यान से। देखिए ये कह रहा है कि एक हॉल है जिसका स्क्वायर फ्लोर है, ये रहा फ्लोर नीचे, उसकी डायमेंशन 10 मीटर इंटू 10 मीटर है, एज शोन इन द फिगर। वर्टिकल वॉल्स ये वाली है, जिनके अंदर डायगोनल गिवन है, कौन कौन से? ए जी बी एच, है ना। और बोला है कि इन दोनों के एंगल के बीच की बात। अब कुछ बहाना कर रहे होंगे, सर हमें ना दिखा नहीं, लो देखो, एफ ई एच पी जी बी ए डी सी, ये एंगल दे रखा है थीटा बराबर कितना? कॉस इनवर्स 1/5, है ना। अब इसे करने का तरीका बहुत आसान है, या तो इसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से कर लो, या फिर इसे वेक्टर अलजेब्रा से कर लो। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक और तरीका जिसे आप कर सकते हैं वो है इस दोनों का मिक्सचर। कैसे सर? देखिए हमने दोबारा से बनाया, ठीक है, ये रहा। और ध्यान से देखना, मैं तुम्हें समझाने क्या वाला हूं भाई। जो तुम्हारे पास चीज रखी थी यहाँ पे, तो ये तुमसे कह रहा था कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये स्क्वायर है। यहाँ पे कुछ ए बी की वैल्यू गिवन थी। मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रख दो। यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, और यहाँ पे कौन सी एक्सिस रख दो? जेड एक्सिस। और सिंपल सी आपको पता है कि ए ओरिजिन पे आ गया, बी सी और डी, क्लियर है। आपको इतनी बात भी पता है कि बी वाला किसके साथ मिलेगा? एच के साथ जाके। ध्यान से देखो, बी वाला किसके साथ मिलेगा? एच के साथ जाके। तो ई एफ जी एच, तो ये वाला अगर मैं ध्यान से दूसरे मार्कर से लिखूं तो तुम्हें पता लगेगा कि ये आपस में ऐसे लिंक है।
ये आपस में ऐसे लिंक है, और इस एंगल की बात चल रही थी थीटा की। तो ध्यान से देखो कुछ बातों को, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो मुझे ये समझ आया कि जो एक ही वैल्यू है, जो एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू क्या गिवन है सर, एक ही वैल्यू गिवन है 0 0 0 0, मतलब 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही हमने वेक्टर अलजेब्रा पे पहुंच गए। अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट कहां गिवन है, केवल एक्स पे गिवन है। तो मतलब सर एक्स पे कितना गिवन है, ये देख 10 है तो ये भी 10 होगा, मतलब ये स्क्वायर है ना तो ये चारों 10 होंगी, ऊपर की भी 10 होंगी। तो ये कितना निकला सर, ये आया 10 0 0 0। तो वैल्यू कितनी आ गई, 10 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका बहुत सॉलिड रीजन है, देखना सर। अगर हम जी की बात करें तो जी कहीं ना कहीं स्पेस में रखा है ना, जी कहीं ना कहीं स्पेस में रखा है। तो जी अगर कहीं स्पेस में रखा है तो देखो मैं कैसे करना पसंद करूंगा, जी के पास z की वैल्यू भी है, जी के पास x की वैल्यू भी है, और g के पास आपकी सारी वैल्यू। तो मैं देखता हूं कि g को मैं कैसे लिख सकता हूं। सर g के लिए मैंने क्या लिखा, 10, z के लिए कितना लिखेंगे हम, 10। और ध्यान से देखो g के लिए अगर इस वाली वैल्यू की बात हो रही है 10, इस वाली वैल्यू की बात हो रही है 10, लेकिन इस वाली वैल्यू को तो हमें निकालने को बोला है ना, ये तो हाइट हमें निकालनी है। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, h। अगर मैं h पॉइंट की तरफ चलूं तो h पॉइंट क्या कहता है कि मैं तो एक ही प्लेन में हूं, y में और z में, मतलब इसके पास 10 की और इसकी पावर है। तो बस क्या करेंगे सर, 0 y वाले में कितना आएगा सर, h, और तीसरे वाले में कितना आएगा, 10। तो इसे कैसे लिख सकता हूं, इसे भी लिख सकता हूं 10 आई कैप, h जे कैप और 10 के कैप। इस वाले को कैसे लिखेंगे, 0 आई कैप, h जे कैप और 10 के कैप। क्लियर है। चलिए सर इससे फायदा क्या हो रहा है मेरे बच्चों, इससे फायदा ये हो रहा है कि जो पिछले क्वेश्चन में तुमसे बोला गया है कि ए जी और बी एच दोनों के बीच में एंगल है, दोनों के बीच में एंगल है। मतलब अगर मुझे ए जी बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, 0 जी माइनस 0 ए, 0 मतलब ओरिजिन, ये वाला ओरिजिन वाला। तो यहां पे कैसे करते हैं कि ओजी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 10 आई और एच जे प्लस कर लो, प्लस 10 के, ऐसे लिख लो। ओ ए की वैल्यू कितनी की है तुम्हारे पास है ही नहीं, तो ये तुम्हारी ए जी की वैल्यू है, मतलब ये तुम्हारा ए जी वेक्टर है, जो कैसे बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। अब बी एच वाले वेक्टर की बात करो, ये ए जी वेक्टर है, बी एच वेक्टर है। तो अगर बी एच की बात करेंगे तो बी एच को कैसे लिखेंगे सर, बी एच को लिखना और भी आसान है, ओ एच माइनस ओ बी। बनाओ इन दोनों को, भैया डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर्स ही तो हैं। तो यहां से देखो तो 0 आई कैप प्लस एच जे कैप प्लस 10 के कैप, माइनस में कितना, माइनस में 10 आई कैप। तो लिखेंगे किस तरीके से सर, बी एच को लिखने का बहुत सा सिंपल तरीका है, माइनस 10 आई कैप और प्लस एच जे कैप प्लस 10 के कैप। तो देखो मुझे दो चीजें चाहिए थी, दोनों चीजें मेरी आंखों के सामने रखी। पहली चीज चाहिए थी मुझे कौन सी, एजी, और दूसरी चीज चाहिए थी मुझे कौन सी, बी एच। तो दोनों चीजें मेरे सामने, अब मैं इनका यूज करके एंगल निकाल दूंगा। आ जाओ पिछली उसमें, अगर मैं चाहता हूं एंगल निकालना तो आप लोगों को पता है कि जैसे ए जी डॉट बी एच का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूं तो ये कितना आएगा, ए जी का मॉड्यूलस, बी एच का मॉड्यूलस और साथ में कौन सा, कॉस थीटा। क्या मेरे पास ए जी है सर, बिल्कुल है। ए जी की वैल्यू कितनी गिवन है सर, ये गिवन है 10 आई एच जे 10 के, आई एम सॉरी। तो ए जी की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 आई 10 एच एच जे और 10 के, साथ में बी एच की वैल्यू देखो। अगर हम बी एच की वैल्यू को ध्यान से देखेंगे तो माइनस 10 आई प्लस एच जे और 10 की। क्लियर है। अगर हम इनके मॉड्यूलस निकालें, किसी एक का भी मॉड्यूलस निकालो, कितना आएगा, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 100 और 100 कितने हो गए, 200, 200 प्लस एच स्क्वायर।
अब यहां पे सोचने वाली बात क्या है, इसका भी मॉड्यूलस सेम है, मतलब 200 प्लस एच स्क्वायर, इसका भी मॉड्यूलस सेम है 200 प्लस एच स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1/5, है ना। और एच की वैल्यू निकालनी है। अब इसे डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा 100, वो भी माइनस में, है ना। फिर कितना आएगा प्लस एच स्क्वायर, अरे ये जे जे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लास्ट में कितना आएगा 100 इक्वल टू कितना हो गया उसमें, वो हो गया 200 प्लस एच स्क्वायर इंटू कितना 1/5। यहाँ पे वैल्यू 100 से 100 कैंसिल, 5 इधर आएगा तो 5h स्क्वायर इक्वल टू कितना 200 प्लस एच स्क्वायर, वैल्यू कितना है 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 200। कितना आना चाहिए सर, एच स्क्वायर की वैल्यू ध्यान से देखें तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 50, और 50 को हम अगर हटा के लिखते हैं तो ये कितना आता है 5√2, कितना आएगा 5√2। देख ली, तो x की वैल्यू भी तेरे पास है, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन नहीं थे, डायरेक्ट कर दिए, कुछ नहीं करा, वही फिनोमिना डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सबका तालमेल बैठाया और आंसर निकाल दिया। है नहीं लाजवाब क्वेश्चन। बस केवल समझना क्या था ये वाला पार्ट, अगर आपको ये वाला पार्ट कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा भी ज्ञान है कि स्पेस के अंदर, और अगर तुम्हें अब भी ज्ञान नहीं है तो तुम जेईई नीट की तैयारी करने में व्यस्त मत रहो, कोई अच्छा काम देखो, और अगर अच्छा काम नहीं देख सकते तो क्लास में आ जाओ पढ़ लो। अच्छा काम कहने का मतलब है कि क्लास में आके पढ़ लो, कभी कुछ और करने लग जाओ कि रील चलाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है, लेट द वेक्टर 2 प्लस ए बी ए प्लस 2b सी माइनस बी प्लस सी 1/b 2b माइनस फलाना एंड ढिमकाना, ये सब सारी चीजें कोप्लेनर है। सर कोप्लेनर कब हो सकता है, सर कोप्लेनर कब हो सकता है, सर कोप्लेनर तब होगा जब सपोज करो कि इसे मैंने बोला एक्स वेक्टर, एक्स तो बोल ही नहीं सकता, एक्स तो दिक्कत कर जाएगा, इसे बोला ए वेक्टर, इसे बोला बी वेक्टर, और इसे बोला सी वेक्टर। कोप्लेनर की कंडीशन 3 की तभी है जब 2 का क्रॉस प्रोडक्ट और उसके साथ तीसरे का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ जाए, देन वी कैन से दैट कि ए बी सी 3 ऑफ देम आर कोप्लेनर। मेरी बात समझ आ गई, 3 ऑफ देम आर कोप्लेनर। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाए और चीजों को अच्छे ढंग से समझ लें तो आपसे केवल इतनी बात, मैं ये जो समझा चुका हूं ये आपसे इतना कह रहा है कि जो ए की वैल्यू है ए एक्स ए वाई ए जेड, बी की वैल्यू बी एक्स बी वाई और बी जेड, और साथ में सी एक्स सी वाई सी जेड, आप इन सबको किसके इक्वल रखना है सर, 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि कोप्लेनर की कंडीशन है। और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका भी मैंने तुम्हें समझा रखा है, वो किस तरीके से समझा रखा है जरा उसे भी देख लो। मैंने ये बता रखा है कि जब भी किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो सपोज करो मैं लेता हूं ए एक्स, तो इसे हाइड कर लेते हो, नीचे की 2 वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके माइनस कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे रखा क्या जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बनाने बैठूं तो ये देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले का आई कैप कितना आएगा सर, यहाँ आएगा 2 प्लस ए प्लस बी, क्लियर है। दूसरे में कितना आएगा सर, ये आएगा ए प्लस 2b प्लस सी, और थर्ड पार्ट में कितना आएगा, इट विल बी माइनस बी प्लस सी, ये मॉड्यूलस है। सेकेंड वाले की बात करें तो सेकेंड में कितना आएगा 1 प्लस बी, दूसरे में कितना आएगा 2b, और तीसरे में आएगा माइनस बी, क्लियर है। सेम आता जा रहा है, नीचे कितना आएगा 2 प्लस बी, आगे 2b, और लास्ट वाले में कितना है 1 माइनस बी। ये देखो ये आपकी वैल्यूज है। अब बेटा इन वैल्यूज को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो यहां पे आप चाहो तो इसे बड़ा बड़ा करके सॉल्व कर लो, यहाँ पे एक छोटा तरीका भी है, वो छोटा तरीका आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, आज मैं याद दिला देता हूं। भाई देखो वो मैथ का जो तरीका तुम लोगों ने पढ़ा था उसे आज एक बार दिमाग में डाल,
बेटा यहाँ पे जो रोज है वो रोज कौन है, जैसे ये रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। तो हम लोग क्या करते थे, हम रोज का कॉम्प्लिकेशन कर देते, जैसे हम एक बार में दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, पता है आपको, डिटर्मिनेंट के अंदर एक बार में दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। R3 को कैसे कर सकते हैं सर, R3 को कर सकते हैं R3 माइनस R2 से, और जैसे मैं 1 वाले को करना चाहूं तो R1 माइनस R2 से। अब सपोज करके देखो तो यहाँ पे नया मैट्रिक्स या नया डिटरमिनेंट क्या आएगा, R3 की बात करें तो R3 वाले में 2 प्लस बी को -1 प्लस बी से करके देखो तो कितना आएगा सर, 2 प्लस बी माइनस बी से बी कैंसिल, वैल्यू कितनी बच जाएगी 1, 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 0, 1 माइनस बी और फिर आगे कितना आ गया प्लस बी, वैल्यू कितनी आ गई दोबारा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं 2 प्लस बी -1 माइनस बी, तो बी से बी कैंसिल, पहले वाला 1 आ गया। ऐसे अगर दूसरे देखें तो दूसरे में क्या आ गया 2b माइनस 2b, ये तरीका है लिखने का। अगले में 1 माइनस बी माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे भी कितना आ गया 1 आ गया। तो देखो इतनी बड़ी इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर पा रहे। अब सेकंड वाली तो सेम रहेगी ना, 1 प्लस बी 2b और माइनस बी, क्योंकि दो में ही चेंज हो सकता है। तो पहले वाले में कितना आएगा मेरे लाल, पहले वाले में बता दे। देखो पहले वाले की बात करें तो 2 प्लस ए, करो इसे सॉल्व, कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। तो पहले वाले को करें तो 2 प्लस ए प्लस बी -1 माइनस बी, तो -1 माइनस बी कैंसिल हो गया, और यहां पे कितना आ गया 1 प्लस ए। अब दूसरे वाले को भी कर लो, a प्लस 2b प्लस सी -2b, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये आ गया a प्लस सी, है ना। और तीसरे वाले की बात करें तो इट विल बी -b माइनस सी माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया -c। अब बाकी तुम्हारे लिए इजी प्रोसेस है, कैसे वो भी देख लो। सब चीजें कॉपी करते जाओ ना, क्योंकि ये तुम्हें हेल्प करेंगी। और इतना थोड़ा आराम से बताने का रीजन यही है कि ताकि तुम चीजों को समझो। अब मैं ध्यान से देखता हूं कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं। मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करा, मैंने कहा 1 प्लस ए और साथ में क्या होगा 2b, क्लियर है। फिर माइनस कर दिया, माइनस के लिए मैंने क्या करा a प्लस सी, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा तो 1 प्लस बी और प्लस बी, क्लियर। आखिर वाले की बात करें तो आखिरी वाली में क्या आएगा -c और -2b। चलो इसे इक्वल टू कितना चल रहा है 0, सॉल्व करते कितना आएगा 2b प्लस 2ab, इसे सॉल्व करो पूरे को। ये लिख सकते हैं ना 1 प्लस 2b, तो ये हटा दो, वन प्लस 2b, तो यहां लिखेंगे कितना -a -2b -c और -2bc, और यहाँ पे भी +2bc। अब देखो क्या कट रहा है क्या नहीं, ये दोनों कट रहे हैं, ये दोनों कट हो रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या बचा 2b माइनस a माइनस सी इज इक्वल टू कितना 0, कट हो गए बाकी चीजें। तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 2b। तो इसका मतलब आपको सेकंड वाला पार्ट भी क्या बताता है कि ये करेक्ट है, क्लियर है, देख लो। चलो 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 अगला देखो। इसे करने का भी तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या कह रहे हैं कि 3 तरीके के वेक्टर्स, भाई तुम्हारे पास 3 तरीके के वेक्टर है ए बी सी, तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और तीनों परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ए डॉट बी परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 0, और तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो तीनों का डॉट प्रोडक्ट आपस में कितना आ रहा होगा कंबाइन पेयर में
ये आ रहा होगा सर 0 0 0। तो सबसे पहली बात तो मेरी ये क्लियर हो गई कि कुछ इस तरीके से बातें। अब इन्होंने कहा तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मतलब a मॉड्यूलस इज इक्वल टू बी मॉड्यूलस इज इक्वल टू सी मॉड्यूलस इज इक्वल टू कितना, शायद मान लो s, आपके पास मॉड्यूलस कितना है s, और इक्वली इंक्लाइंड है एट एंगल थीटा। बहुत बढ़िया। तो किस तरीके से a प्लस बी प्लस सी से, सर जब ये कंडीशन होगी तो मुझे एक कंडीशन मिल गई। वो कंडीशन क्या मिली, देखो मैं अब तक तुम्हें यही तो समझा रहा हूं, तुम्हें कंडीशंस गिवन है। कंडीशंस को देखो, ये कह रहा है a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये गिवन है भाई। इसे मॉड्यूलस को लिख के स्क्वायर कर दो, कितना होगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। क्लियर है? आपको पता है सारी की सारी वैल्यू जीरो आएंगी क्योंकि सब कुछ गिवन जीरो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो a प्लस बी प्लस सी का मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो a की जगह क्या एस स्क्वायर, b की जगह क्या एस स्क्वायर, c की जगह क्या एस स्क्वायर, तो कितना आएगा 3s स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 3s, अंडर रूट 3s। तो यहां से मुझे एक चीज मिल गई कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अंडर रूट 3s। क्लियर आ गई बात समझ? अब यहां पे क्या है कि जो ये तीनों है परपेंडिकुलर है और ये इक्वल इंक्लाइन है किसके साथ, a प्लस बी प्लस सी के साथ। तो मैं कह सकता हूं कि किसी एक को भी उठा लो और किसी एक को उठाने के बाद आप उससे ये कहो कि भाई जैसे a को उठाया और उसे डॉट प्रोडक्ट करा मैंने a प्लस बी प्लस सी के साथ, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी कितना आएगा 0। तो अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं तो किस तरीके से निकालूंगा भाई, ये लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा इसका कि a वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी कॉस थीटा, है ना? समझ पा रहे हो? तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब ये दोनों कंडीशन पुट हुई तो b और c वाले पार्ट कैंसिल हो गए, तो यहां पे क्या बचा, a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये बचेगा आपका s इंटू अंडर रूट 3s कॉस थीटा। तो देखो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, a स्क्वायर की जगह मैं कितना लिख सकता हूं एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर और यहाँ पे एस स्क्वायर अंडर रूट 3 कॉस थीटा, कितना आएगा वैल्यू, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। अब भाई ये वाली जो वैल्यू तुम्हें गिवन है तुम इसमें करोगे क्या, बस ये देख लो, ये लिखा है 36 स्क्वायर 36 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा का मतलब कितना होता है भाई, सिंपल सा मतलब है, इसे कह सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये पुट कर दो तो ये आएगा 36 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। कॉस स्क्वायर की जगह 1/3, 1/3 का क्या हो गया, 1/3 का क्या हो गया सर, 1/3 का हो गया √3 का 1/3, तो 2/3, तो 36 इंटू 2/3, तो 2/3 3 माइनस का साइन ऊपर गया तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3 1/9। कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो कॉस की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर आएगी तो 1/2 आएगी, 1/2 का स्क्वायर होगा 36 इंटू 1/4, वैल्यू कितनी आएगी 9। नो 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 नो, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड रुको, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, इसे ढंग से कर ही लेते हैं एक बार। यहां तक का पार्ट तो समझ आ गया था ना कि cos थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ रही थी भाई, cos थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ रही थी, ये आ रही थी 1/√3। ध्यान से देखो तो कितना है 36 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो cos स्क्वायर 2 थीटा की बात करें भाई, ये cos स्क्वायर 2 थीटा,
तो मैं क्या देखूंगा कि इस कंडीशन को अगर मैं लिखना चाहूं तो cos 2 थीटा की जगह में कितना लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 2 cos थीटा -1, 2 cos थीटा स्क्वायर -1। तो अगर ध्यान से देखें तो 36 इंटू ये स्क्वायर यहां पे भी लगेगा, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/3, तो 1/3 का 3 -1, 3 ऊपर गया तो 36, 1/9। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमसे एक मिस्टेक हो रही थी, हम कॉस का फॉर्मूला ठीक से लिख नहीं पा रहे थे, हम सॉरी बच्चों। तो यहां कितना आ गया, ये सॉल्व करके आएगा 36 का स्क्वायर है ना, तो 3, ये आएगा -1/3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 36 इंटू 1/9 इंटू 4, तो आंसर कितना आ गया मेरे लाल, 4। तो 4 आपका करेक्ट आंसर। आई एम रियली सॉरी, मैंने गलती क्या करी थी, आई एम एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पे भी अच्छे से लिखा है, लेकिन वहां गलती कर दी हम लोग। यहां पे कर क्या रहे हैं हम, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि cos 2 थीटा, ये वाला देखो सही लिखा था, लिखने में स्क्वायर हटा दिया था, स्क्वायर नहीं लिख पाए थे। क्लियर है, समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो जल्दी से, बहुत जल्दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। करें करें करें, एक सेकंड रुकिए, कोई कॉल आ रही है, देखें कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है किसी को। somebody सुनो, ओ लोन फ्रॉड वाले, अरे यार ये फ्रॉड वाले साथ क्यों नहीं छोड़ते, ये फ्रॉड वाले ऐसे रहते हैं जैसे ऑक्सीजन रहती है हमारे साथ, कि जीने के लिए जरूरी है हम। देखो भाई क्या कह रहा है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की बात करें तो ABC है, तो ABC जो ट्राइंगल तुम्हें यहाँ गिवन है, तो तुम यहां से देख सकते हो कि BC की वैल्यू कितनी है 3, और CA की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 5, BA की वैल्यू कितनी है 7। सर आपने सबसे पहले इन पे क्यों ध्यान दिया, क्योंकि मेरे लाल मैंने तुझे बता रखा है कि सबसे पहले इफ वाली कंडीशन को देखा कर, इफ वाली कंडीशन तुम्हारा भला कर देगी। अगर मगर मगर मत करे करो, केवल अगर अगर करेगा। अब ये बोलता है कि तुम्हें प्रोजेक्शन निकालना है। मेरे बच्चे प्रोजेक्शन मेरे से अच्छा शायद आपने कहीं पढ़ा होगा जीवन में। ये तुमसे कह रहा है कि BA मतलब B एक वेक्टर मान लो ना, C एक वेक्टर मान लो ना, BC लो एक वेक्टर मान लो, ये 3 वेक्टर है। अब इसने कहा कि सर इसका प्रोजेक्शन, BA का प्रोजेक्शन इसके ऊपर, BA का प्रोजेक्शन इसके ऊपर, तो तुम्हें बता रखा है कि जब कभी प्रोजेक्शन की बात आती है कैसे लिखते हैं, BA cos थीटा। क्या लिखते हैं, BA cos थीटा। अब देखो ये पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूं कि मेरे लाल जब भी कभी ऐसे कोई ट्राइंगल गिवन हो, कोई भी ट्राइंगल गिवन हो, जैसे ये वाला, और उसकी कुछ साइड गिवन हो, जैसे क्या क्या साइड गिवन हो, ABC, और यहां पे उसकी वैल्यूज गिवन हो कि साइड की वैल्यू A है, सॉरी ये A है, ये B है और ये C है ना। तो इसके लिखने के करने के तरीके होते हैं, मतलब ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने कोसाइन लॉ पढ़ा था, कोसाइन लॉ। कभी मैंने नहीं पढ़ाया, आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया नहीं। cos A की बात करें तो cos A कैसे निकालते थे हम, cos A निकालना बहुत आसान था सर, ये था C² माइनस B² अपॉन में कितना 2AC, ऐसे ही निकालते थे, बिल्कुल निकालते थे सर। अगर हम cos B की बात करें तो cos B को निकालना क्या आसान था, गलती करती गलती करती गलती, A नहीं, ये B की बात चल रही है और ये A की बात चल रही है। चलो A निकालते, तो सर A निकालना और भी आसान है, कितना हुआ B² प्लस C² माइनस A² अपॉन में 2BC, है ना।
अगली हम बात करें कॉस टी की, तो कॉस टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं सर, कॉस टी की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर अपॉन में कितना 2ab। अब ध्यान से देखो तुम्हें निकालना क्या है। देखो जब कभी भी कोई एंगल निकालना है, लाइक सपोज करो कॉस से निकालना है, तो उसकी अपोजिट साइड को हमेशा माइनस करना और उसकी एडजेसेंट साइड को स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब अगर मैं इस तरीके से देखने लगूं तो मुझे तो यहां पे मेरा आंसर मिल गया है। क्यों? क्योंकि सर ये कह रहे हैं कि इस वाले एंगल की बात बताओ, तो मैं लिख सकता हूं। सर कैसे? भाई बी ए मॉड्यूलस और कॉस थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिख दूंगा। कैसे भाई? कॉस थीटा की पीछे वाली वैल्यू लिखो, थीटा की लिखो। तो यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे लिखोगे 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस कौन सा स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन में कितना 2 इंटू 7 इंटू 3। नहीं समझ आया? भाई मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? cos थीटा की वैल्यू होगी बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन में कितना 2ba bc। यही होगा, सेम यही होगा। तो अगर मैं बी ए की भी वैल्यू यहां पे रख दूं, कितनी है बी ए की 7, इसे सॉल्व कर लो। कितना आएगा सर 49 प्लस 9 माइनस 25 अपॉन में कितना 7 इंटू 3 इंटू 2 कितना 42। ये क्लियर करो, 6 आ गया। 49 में 9 जोड़ो कितना 58, 59 में से 25 घटाओ, सॉरी 58 में से 25 घटाओ, ये क्या है 33। तो वैल्यू कितनी आई? इट विल बी 33/6 और 3 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू कितनी आ गई 11/2। कितनी आ गई 11/2। मेरी बात सबको समझ आ गई? क्लियर है मेरे बच्चा पार्टी सबको? देखो कितना इसी तरीके से हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। चलिए अगला बताओ। करो अगला क्वेश्चन। फिर वही बिंदास क्वेश्चन, अद्भुत क्वेश्चन। तुमसे कह रहा है कि 3 वेक्टर है और वो तीनों की तीनों कोप्लेनर है। तो तुम कह सकते हो कि मेरे भाई ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। ये तभी कोप्लेनर होंगे जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0 के, है ना? और निकालना भी सिखा रखा है। सर कैसे? ए की वैल्यू पुट करते जाओ मेरे लाल। कैसे? ए यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, बी की रखो, बी की आएगी 0, नहीं नॉट 0, नॉट 0, ये आएगी 1 0 1 और लास्ट वाले में कितनी आएगी सी सी और आगे कौन सा बी। सॉल्व करने का तरीका देखो कितना इजी है। ए के साथ 0 माइनस सी, क्लियर है? फिर आगे कितना आएगा माइनस ए, इट विल बी कितना बच्चे बी माइनस सी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी सी। सॉल्व कर देते। माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0। तो माइनस ए सी प्लस ए सी घट गया तो सी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ए बी की। सी की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ए बी। देखो कितना इजी तरीका। तो वी कैन से दैट द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। समझे मेरे भोले भोले बच्चों? कर दिया ना? चलिए करो मेरे लाल इसे। मैं कह रहा हूं अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। जितने भी दिमाग में फितूर चल रहे होंगे ना कि मुझे नहीं आता, मैंने नहीं करा, मुझे समझ नहीं आया, चीजें मेरे से दूर जा रही हैं, बेटा सारे फितूर निकल जाएंगे। करो तो सही। कहोगे अद्भुत मजेदार क्वेश्चन। कुछ नहीं लिखा, कंडीशंस को पकड़ लो। कंडीशन थियरी भाई, कंडीशंस को देखा तो मुझे बहुत कुछ दिखा। कंडीशन गिवन है सारी। अब इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मैं कह रहा हूं बेशक टाइम लग जाएगा,
लेकिन एक एक कंसेप्ट खड़ा कर जाएगा। चलो क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक पार्ट को देखते हैं। भाई तुम्हें ए वाले पार्ट में क्या दिख रहा है? ए वाले पार्ट में दिख रहा है कि एक वेक्टर है ए नाम का, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में है सेट ऑफ वेक्टर्स के ऑपरेशंस के साथ, इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखो मैंने यहां पे कुछ नहीं करा, मैंने यहां पे मल्टीप्लाई करा, सिंपल जो मैं कर सकता हूं, मैंने इनके ब्रैकेट तोड़े, आपस में मल्टीप्लाई करो, तो बी क्रॉस बी, फिर माइनस बी क्रॉस सी, फिर सी क्रॉस बी, फिर माइनस सी क्रॉस सी। अच्छा बी क्रॉस बी साइन 0 0 0। ध्यान से देखो यहां पे कितना है, ए स्क्वायर, और आपको पता है एंटी कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो एंटी कॉम्यूटेटिव होने की वजह से मैं इसे क्या लिख सकता हूं सर? इसे बहुत सिंपल तरीके से लिख सकता हूं मैं, क्या मैं लिख सकता हूं? माइनस बी क्रॉस सी और माइनस बी क्रॉस सी ऐड कर दे, तो ए क्रॉस में -2b क्रॉस सी, और इसकी जगह क्या आएगा सर? इसकी जगह a क्रॉस आएगा, तो a क्रॉस मतलब a वेक्टर आएगा 2 के साथ, माइनस बाहर, और a क्रॉस पे करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो भाई ये पहले वाला ठीक है, इनने कहा है कौन सा ठीक नहीं है, कौन सा ठीक नहीं है? तो मैं तो तुम्हें सॉल्व कर करके दिखा रहा हूं, केवल बताओगे तो तुम कौन सा ठीक नहीं है। एक एक को ढंग से पढ़ लो, बहुत काम आने वाला है। सेकंड, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इंटू सी। जब भी प्रोजेक्शन का नाम आए, जब भी प्रोजेक्शन का नाम आए, तो पहले वाले वेक्टर का दूसरे वाले वेक्टर के साथ यूनिट वेक्टर निकालते। तो भाई बी क्रॉस सी तो लिखोगे ही लिखोगे, अपॉन में मॉड्यूलस आ जाएगा बी क्रॉस सी का, है ना? ये है सबसे छोटा तरीका। अब सर यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है जो मुझे तुम पढ़ाने वाले हो? भाई देखो सिंपल सी कहानी है, जो तुम्हें समझनी है वो कहानी सिंपल क्या है, वो तुमको ये बताता है कि भाई सिंपल सिंपल बी क्रॉस सी की जगह ए लिख सकता हूँ, ए डॉट ए की जगह कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर। ऊपर कितना लिख सकता हूँ बी क्रॉस सी की जगह? तो ए डॉट ए आ जाएगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, नीचे उसका मॉड्यूलस, बी क्रॉस सी का मॉड्यूलस कौन होगा? ए। तो भाई ए को ए से कैंसिल कर दूंगा, कैसे सर? ए स्क्वायर अपॉन ए आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी है? ए मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी है? ए मॉड्यूलस की वैल्यू 2 है। सर दूसरे वाला भी ठीक हो गया, पहला तो ठीक था ही, दूसरे वाला भी ठीक हो गया। क्वेश्चन कहां जाके रुकेगा भाई मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हें केवल पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ते चले। अगला देखो, अगला क्या कहता है सर? ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है मेरे लाल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ए बी सी ऐसे लिखते थे सर, या इसे दूसरा लिखने का तरीका, इसे ही सी बी ए लिख देते थे सर, और कोई तरीका? बी सी ए। मतलब इन तीनों का मतलब सेम है बिल्कुल, तो सर मैं लिख सकता हूं कि इसकी जगह 2ABC लिख दूं। अरे तू लिख दे, 2ABC लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां पे और क्या कर सकता हूं मैं? भाई तो किस तरीके से लिखना चाहता है, तू ऐसे लिख दे ना। ले मैं तेरे से कहता हूं कि भाई आज 2AB क्रॉस सी, ऐसे लिख दे इसे। ना 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 ना, तो देखो 2A डॉट ए, अंदर कितना? ए, वैल्यू कितनी आई? 2A स्क्वायर। अब ये मत कहना कि ये कहां से लिया है, ऊपर गिवन है, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया मेरे लाल? 8। तो सर सिंपल सी कहानी है कि ये तीनों के तीनों ट्रू है, कौन सा नहीं ट्रू? लास्ट वाला। तो डी ही मेरा ऑप्शन है, डी ही मेरा ऑप्शन है। मेरी बात समझ आ गई? अगर तुम पे ये क्वेश्चन भी ना होना तो डूब के मर जाना कहीं जाके। सर क्यों? मतलब ये वाला ऑप्शन भी ना हो तो मेरे बच्चे डूब जाना सच में। अरे भाई बहुत सिंपल है, अगर तुम पे ये नहीं हो रहा तो तुम पे क्या होगा?
अब देखो ये तुमसे क्या कहना चाह रहा है, ये तुमसे ये कहना चाह रहा है कि स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करना सिखाऊं? अभी तो थोड़ी देर पहले सिखाया था कि 3a प्लस बी माइनस 2c का स्क्वायर करना है, और ये 51 आना चाहिए। देखो 51 आएगा या नहीं आएगा? मैंने यहाँ पे तुमसे क्या कहा, ये आएगा 9a स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा b स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 4c स्क्वायर। और ध्यान से देखो अगली सारी वैल्यू 0 होने वाली है। याद करो मेरे लाल, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब लिखते थे वेक्टर्स का, तो a स्क्वायर b मॉड्यूलस c मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, और सभी एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री एंगल पे, मतलब a ऐसे है, b ऐसे है और c ऐसे है, सारे 90 डिग्री एंगल पे है। और तुम्हें पता है 90 डिग्री एंगल पे सारे डॉट प्रोडक्ट कितने आ जाएंगे 0, तो प्लस 0। सर a की वैल्यू है, b की वैल्यू, c की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते। मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारे पास a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू, तो इसे लिखने का क्या तरीका है? इसे लिखने का तरीका है ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है 90 इक्वल टू कितना है c, तो यहां लिखोगे ए बी अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई c/2। तो देखो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू c/2 हो गई, इतनी बात जानते हो। इस वाले को उठा लो, इस वाले को उठाया तो मैंने क्या देखा बी सी साइन 90 इज इक्वल टू कितना a, तो मैं लिख सकता हूं कि BC इज इक्वल टू कितना a, और BC की जगह भाई BC की जगह मैं लिख सकता हूं c स्क्वायर अपॉन 2, और a की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2, c की वैल्यू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर है? मैं यहां से उठा के यहां पुट करने वाला हूं, तो 9 4 जा 36, b की वैल्यू 1, 4 की वैल्यू 4 4 60, तो 36 इंटू 16, चलो ऐड कर लेते हैं, 36 इंटू 16 प्लस 1, तो 6 और 6 12 और 1 13 और 1 53, 53 आंसर आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा कितना आ रहा है 51। तो ये एक लौता है जो गलत है। क्लियर आ गई मेरी बात? सबको समझ आ गई? तो देखो सेशन कितना वंडरफुल तरीके से चल रहा है। अगर अब भी तुम चीजों को नहीं समझ पा रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुम कहीं ना कहीं अगर चीजें बाकी कुछ नहीं कर सकता, इस क्वेश्चन को करो, बहुत इजी है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ी टेक्निकल इशू आ गया था। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कहता है मेरे लाल कि ये इसका सेक्शन दे रखा है a की वैल्यू b की वैल्यू, तो जैसे ही मैं इसे देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात चल रही। अगर भैया इस क्वेश्चन को करना चाहो तो 10 मिनट भी ले सकते हैं, इस क्वेश्चन को करना चाहो तो 1 मिनट 1 सेकंड में कर सकते हैं। लिखा है a डॉट बी क्रॉस सी, मैं इसे लिख सकता हूं एक तरीके से, वो तरीका क्या है? वो तरीका बहुत सिंपल है, इसे लिख सकता हूं सी ए डॉट बी, और तुम्हें पता है सी ए यहां पे लिखा है a क्रॉस सी इक्वल टू कितना b। अगर मैं इसे उल्टा लिखना चाहूं तो उल्टा लिखने की जगह मेरी क्या आ जाएगी माइनस बी, है ना, एंटी कम्यूटेटिव वाला पार्ट। तो माइनस बी को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मॉड्यूलस तुम्हारे सामने है ये वाला। तो बी का मॉड्यूलस की बात करें तो √1 प्लस √1 √2 की बात आ जाएगी, और बाहर तुम्हारा माइनस लग रहा है तो -2 इज योर करेक्ट आंसर, -2 इज योर करेक्ट आंसर। समझ आ रही है मेरी बात? तो अभी तक जो हमने खेल खेला है वो जनरली एडिशन, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से जितने भी फैक्टर्स या जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए थे वो सारे मैंने कवर करा दिए। मैं चाहता हूँ आप इन्हें थॉरोली पढ़ें, और वेक्टर की जो ये प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है 9 टॉपिक की, अगर आप चाहते हैं इसके अंदर मैं कुछ और ऐड करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, बी हाइड्रेटेड एंड स्टडी हार्ड, लव यू ऑल। मेरा बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, बाय।